हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और इस रीडिंग में आप वैसे थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में मेजर और माइनर में क्या होने वाला है, यानी कौन से ऐसे इम्पैक्ट होंगे आपकी लाइफ में जो आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ये चेंजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी विश फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में होंगे वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले कुछ दिन आपकी लाइफ में बेसिकली क्या लेके आ रहे हैं, ये इस रीडिंग में कवर होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ पिका कार्ड रीडिंग। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 2 कार्ड हैं आपके। इन दोनों कार्ड में से आपको अपने लिए एक कार्ड चूज़ करना है। अगर आप चाहें तो दोनों कार्ड की रीडिंग भी देख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे दोनों कार्ड की रीडिंग देखनी है, मैं एक से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप दोनों कार्ड की रीडिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए यूनिवर्स दोनों कार्ड में कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ आउटकम आपके लिए लेके आ रहे हों। ठीक है, सो मैं आपको ये कार्ड थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंट्स, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है ये। एंड सेकंड कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड मैंने इंट्यूटिवली आपके लिए निकाले हैं शफल करके। सो ये खुद से आए हुए कार्ड हैं। आपको इनकी एनर्जी, जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके साथ में जुड़ के अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। हाँ, टाइम स्टैंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके रीडिंग को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने अपने लिए कार्ड पिकअप कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कार्ड नंबर 1, क्वीन ऑफ वेंट्स। हेलो, वेलकम बैक, पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी व्यूअर्स इस कार्ड को, क्वीन ऑफ वेंट्स को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले कुछ दिन क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पे सेंटर में रख लेती हूँ, क्योंकि हमारा सेंटर फोकस है। चलिए देखते हैं मेजर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, कुछ दिनों में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या होने जा रहा है, क्या होगा इनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स आप हमें गाइड करें, बताएं। सन, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। सन से बेहतर कुछ ही नहीं हो सकता। मैजिशियन, अगेन नंबर 1 एनर्जी। एंड वीवर्स, वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी, इसको मैं कहूँगी। ओके, बॉटम से नंबर 4 की एनर्जी आ रही है, एम्परर की एनर्जी है, शिवा की एनर्जी है, लॉर्ड शिवा। आपके लिए व्यूअर्स, अगर मैं इन कार्ड्स की एनर्जी को बात करूं तो सारे के सारे कार्ड एक ही तरफ इशारा करते हैं, दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 1 जब अपने आप में आता है तो ये एम्बार्क करता है, अपने आप को ओपन अप करता है। ये ओपन अप होने वाली एनर्जी, जैसे कि एक नैरो जो पैसेज है वो ब्रॉड हो रहा है, उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, बहुत सारे वेज आपके लिए ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट फ्यू डेज़ की एनर्जी आपके लिए अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालती है। कुछ रैप अप होना, कुछ न्यू बिगिन होना, कुछ अपनी लाइफ में न्यू आप फेस करेंगे, कुछ नया होगा, बिल्कुल नया, कुछ ऐसा जो कि आपने मैं भी पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाती है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ सन, मैजिशियन एंड जजमेंट, तो कुछ आउटकम भी आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। यानी कि वो एफर्ट जो अब तक आप लगा रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी सिचुएशन से आप ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है, ये कोई माइनर नहीं है, दिस इज़ अ मेजर एनर्जी। तो मेजरली अगर मैं व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ तो एक न्यू बिगनिंग है बहुत स्ट्रांगली, और कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कह सकते हैं जैसे आपको एक इमेजिनेशन है आपकी कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को लेके आगे बढ़ेंगे, और वो भी एक मेजर होगा, कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं होगा, कुछ मेजर, जिससे कि चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, सर्कमस्टेंसेस एकदम से चेंज हो जाएंगे आपकी लाइफ में। एक ऐसा चेंज नज़र आ रहा है जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, माइनर में यहाँ पे देखने जा रहे हैं क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है,
सन यहाँ पे क्यों है? अगेन जजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्यूअर्स आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है जो ओवर हो रहा है और एक नया सर्किल शुरू हो रहा है। ये तो होकर ही रहेगा। जैसे किसी चीज़ का आउटकम है, रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी किसी आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे हो सकती है। किसी के थ्रू आपने कोई आंसर एक्सपेक्ट किया है, बहुत समय से आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आंसर मिल सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर अंदर। तो कुछ है आपकी एक्सपेक्टेशन वो यहाँ पे पूरी होती हुई नेक्स्ट फ्यू डेज़ में नज़र आ रही है। किसी एलिगेशन से, अगर आप किसी एलिगेशन में अटके हुए हो, ठीक है, तो उस एलिगेशन से आप ओवरकम करोगे। एक बेहतर, जैसे कहते हैं ना, सारे के सारे इल्ज़ाम आपके बर्खास्त किए जाते हैं, वैसी एनर्जी गाइज यहाँ पे। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा हुआ है तो डेफिनेटली उस एलिगेशन से आप बाहर निकल जाओगे। ये वो एनर्जी भी है, पावरफुल एनर्जी है जो डार्क टाइम का एंड होना दिखाती है और न्यू एक हैप्पीनेस से भरे हुए टाइम का शुरुआत होना दिखाती है। ठीक है, ये कार्ड्स में आया है, आप कार्ड की एनर्जी को खुद फील कर सकते हैं। ठीक है, सो मैजिशियन को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, मैजिशियन यहाँ पे क्यों है? डेविल। मैंने बोला था आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वो एनर्जी है। आप कुछ चाह रहे हो, आपको जैसे चाहिए, तो यस, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो आप पाके ही रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राइट, ये आपने बनाया है, ये आपने क्रिएट किया है, ये वो एनर्जी है। अगर आप व्यूअर्स, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ किसी बुरे उसमें अटक गए हो, तो उससे आप बाहर भी निकलोगे। अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरी लाइफ में मैं बुरे समय में अटक गया हूँ, या किसी बुरी चीज़ में अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, या मेरी बुरी आदत है, मैं उससे ओवरकम करना चाहता हूँ, तो आप उससे भी ओवरकम करेंगे। ये वो एनर्जी भी है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अब आप बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ये वो एनर्जी भी है। लेकिन इसमें आपकी इच्छा शामिल है, आपकी इच्छा के अपोजिट कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये है, जैसे कह रही हो ना, यूनिवर्स मुझे निकालो बाहर, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, समथिंग लाइक। ठीक है, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ, तो रास्ता आपको दिख जाएगा। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ हमें बताएं। किंग ऑफ वेंड्स। वैसे भी आपने क्वीन ऑफ वेंड की एनर्जी को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जजमेंट आपकी लाइफ में ऐसा दिखा रहा है, कोई काम आपका अगर बन नहीं रहा तो बन जाएगा। ठीक है, नेम फेम रिकॉग्निशन, ये वैसे नाम सुनने बड़ा लगता है कि नेम फेम रिकॉग्निशन क्या होता है, बड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं कम सम टाइम, है ना, कि छोटे से टाइम में क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बॉटम द डेक की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कोई आपका एफर्ट को पहचानेगा, है ना, नेम, आपका नाम कोई समझेगा, आपकी वैल्यू कोई समझेगा। कोई में बहुत सारे लोग आते हैं, आपके आसपास के सर्किल के लोग। अगर आप किसी चीज़ में एफ़र्ट लगा रहे हो और आपको उस चीज़ का एफ़र्ट का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, लोगों की नज़रों में आपके एफ़र्ट्स नहीं आ रहे, तो वो आएंगे। ये आपका नेम हो गया, उसको सराहा जाएगा, ये फेम हो गया, आपको पहचान मिलेगी, ये रिकॉग्निशन हो गया कि हाँ भाई यही बंदा है जो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो ये रिकॉग्निशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। माइनर में देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये भी मेजर अरकाना के आ गए हैं विद अ कोर्ट कार्ड। ओके, तो मेजर कार्ड को मेजर कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी मेजर इम्पैक्ट तो है, डेफिनेटली है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं माइनर में इनकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, ऐसे कौन से इम्पैक्ट है जो इनको अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेंगे। 7 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, नेक्स्ट फ्यू डेज़ काफ़ी बिजी एनर्जी है, और ये बिजीनेस अच्छी है, मतलब ये कहूँगी कि बिजीनेस ये काफ़ी अच्छी है। ऐसा बिजी होना हर कोई चाहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इंसान की लाइफ में एफ़र्ट बढ़ जाते हैं तो ऐसे एफ़र्ट हर कोई चाहेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे आप बिज़ी हो अपनी फैमिली में, आप बिज़ी हो अपने करियर में, आप बिज़ी हो लोगों के साथ में कनेक्ट होने में, आपके पास में समवेयर तो फुर्सत भी नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि आप खुद को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आपके पास में शॉर्ट एकदम से किसी ने बोल दिया यार आ जाओ मिलना है, ठीक है, या फिर ये काम करना है, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया लेकिन ये हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं जल्दीबाजी मुझे अपने आप को तैयार करना है, मुझे जाना है, ये करना है, ये कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है, तो अरेंज करके रखो अपने आप को, जैसे कि बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे प्रिपेयर रहो,
ऐसा नहीं हो कि टाइम आ गया और आपके पास में आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो ये अचानक होगा, कुछ सडन होगा, राइट। तो कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, और ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप एक्साइटेड हो, आप एक्साइटमेंट में, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही है कि यार ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, आप एक्साइटेड हो। तो ये चीज़ें व्यूवर्स मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। यस, अगेन आपके लिए बॉटम की एनर्जी डेथ एंड रिबर्थ की है, तो ये कुछ न्यू बिगिन है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी का प्रपोजल आपके पास में आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा। आप मुझे बेसिकली यहाँ पे अकेले नज़र आ ही नहीं रहे हो, आप तो मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, बिज़ी नज़र आ रहे हो। ओके व्यूअर्स, तो ये आप लोगों के लिए चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वाओ। एंड लास्ट फ्यू मैसेज आपके लिए मैं यहाँ पे और देखना चाहूँगी। काफ़ी स्मार्ट दिखने वाले हो, मे बी आप अपने ऊपर वर्क करोगे, ठीक है, ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए सडन कोई कॉल है, कोई कॉल आएगी आपके पास में, यहाँ पे वो है, मैसेज भी है। सो अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपनी ब्यूटी पे, अपने ड्रेस पे, अपनी जो भी नेसेसिटीज़ है उनको अरेंज करके रखें, ऐसा बोला जा सकता है। तो आपको वो जैसे कोई बुला रहा है, यहाँ पे वो एनर्जी है। सो और मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है व्यूअर्स। क्लेम करिएगा एनर्जी को, एनर्जी आप ही के लिए है। और क्या मैसेजेस है व्यूअर्स पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स आपके। हो कंसिस्टेंसी, वाइफ। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एक ही मैसेज आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, बट उस काम में आपके पहले तो शुरू में एफ़र्ट थे, पर बाद में आपके एफ़र्ट ढीले हो गए, क्योंकि फिर आपको लगा कि यार ये काम मेरा हो नहीं पाएगा, या फिर ये चीज़ में मतलब मैं एफ़र्ट क्यों ही लगाऊं, मुझे लग रहा है कि ये काम मतलब मेरे लिए मुश्किल है। आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा लगा, ठीक है, ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, ये एडवाइस में है कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हो, सबसे पहले तो इम्पॉसिबल सोच क्यों रहे हो कि यार ये हो नहीं सकता। आपके लिए पॉसिबल है, बस यू नीड टू कंसिस्टेंट, आपको चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट होना है। डरो मत, आपके अंदर डर है तो डरो मत। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं, ये डर निकाल दो अपने अंदर से। आप अपने आप में बेस्ट हो, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना है और अपने काम में लगे रहना है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में यू कैन एक्सपेक्ट सम कॉल, कोई ट्रैवल आप कर सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई लेटर, कोई ईमेल, कुछ भी आपके पास में आने वाला है, कॉल या ईमेल हो सकता है। आपको चेक करना चाहिए, अगर आप अपना ईमेल है तो उसको चेक करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास में कोई ईमेल आ सकता है, क्योंकि आजकल ईमेल का ज़माना है, लेटर तो आना बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको ज़रूरत है, और ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो ये व्यूवर्स आपके लिए मैसेज है नेक्स्ट फ्यू डेज़ को लेके। आई होप सो आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूवर्स इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, मैं इस कार्ड को सेंटर में रख दे रही हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में सबसे पहले मेजर में क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्या होगा मेजर जो आपकी लाइफ को मेजर लेवल पे, बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम मेजर इम्पैक्ट देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए आप बताएं मेजर इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा जो मेजर इम्पैक्ट डालेगा इनकी लाइफ में। ओके, टेम्परेंस, द टावर, लग ही रहा था, द लवर। आपकी लाइफ में व्यूअर्स सबसे पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बॉटम से एनर्जी आई है सन की, तो कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे यही है, जैसे आपको कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, आपको अवेकन किया जा रहा है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इस टावर कार्ड को आपके लिए क्लैरिफाई करना चाहूँगी। टावर को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, टावर यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, टावर यहाँ पे क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल।
जजमेंट, यस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की ही बात हो रही व्यूअर्स, जो मैं कह रही हूँ वही है। टेम्परेंस यहाँ पे क्या लेके आ रहा है डिवाइन एंजल? सो व्यूअर्स, नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर मेजर में आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देयर इज़ अ वेकअप कॉल। आपके लिए वेकअप कॉल आई है। आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, कुछ रियलिटी आपकी है, आपका जो परसेप्शन है वो चेंज किया जाएगा। किसी चीज़ को देख लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी आउटकम को लेके, कुछ हालातों को लेके ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी चीज़ पे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे फिक्स हो गए हो। आपके लिए वो चीज़ वैसी ही है जैसा आप उसको देख रहे हो। उसके अलावा आप किसी और तरह से उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो। पॉइंट ऑफ व्यू आपका फिक्स हो चुका है। यहाँ पे हो ये रहा है व्यूवर्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज किया जाएगा कम्प्लीटली। आपको लगेगा यार ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, या ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता था, या ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती थी। आपका आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज ही यहाँ पे किया जा रहा है। पर्टिकुलर मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मॉडरेशन की एनर्जी है, मॉडिफिकेशन की एनर्जी है। एक एग्जांपल दूंगी गोल्ड का। जैसे गोल्ड एक रॉ फॉर्म में होता है, उसको मॉडरेट करके कैसे उसे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, उसकी वैल्यू और कैसे बढ़ जाती है ना। अब भाई फीमेल इस चीज़ को ज़्यादा जानती हैं, आप समझ सकती हैं, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, गोल्ड वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसमें मेकिंग चार्जेस कितने ऐड ऑन हो जाते हैं, है ना, तो उससे कितना प्रॉफिट होता है। तो चीज़ वही है, ऐसी नज़र आ रहा है कि कुछ थोड़े से एफर्ट लगेंगे, कुछ ज़रूर होगा चेंज, जिससे आने वाली सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की हमारे पास एनर्जी सन की है। अब सन जब आता है तो अपने आप में हैप्पीनेस लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है, एंजॉय लेके आता है, एक न्यू होप लेके आता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ मॉडरेशन होगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर। बहुत ही सडन, बहुत ही पावरफुल चेंज है यहाँ पे, ये बोल सकती हूँ, जिससे आपका पूरा का पूरा विज़न चेंज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स है, वो चेंज हो रहा है। आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। जैसे थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, एक ऐसा नज़रिया जो आपने कभी पहले महसूस नहीं किया, वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा आप इस चीज़ को कैसा देख रहे हो। पॉजिटिव वे में देख रहे हो, नेगेटिव वे में देख रहे हो। जो मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, क्योंकि हर एक की लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेजर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी गाइस मुझे मिली। भगवान विष्णु की एनर्जी है, जो पालनहार भी हैं, और जब जब चीज़ें गलत होती है तो उसको विनाश करने के लिए भी वो आते हैं एक नया अवतार लेके। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेके आए हैं, राइट, यानी कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं। ये मॉडरेशन आपके लिए एक न्यू एनर्जी इन्वॉल्वमेंट लेके आया है, एक होप लेके आ रहा है, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कार्ड ये। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए माइनर में क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, और यहाँ पे माइनर में क्या होने वाला है, माइनर में इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोड। वक्त है व्यूवर्स, यहाँ पे वक्त बदल रहा है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। माइनर में हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे बोलूँगी फॉर अ टाइम बिंग आपको किसी चीज़ को लेके थोड़ा शॉक लगे, ऐसा हो सकता पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, मे बी किसी के लिए व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके सामने अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत जल्दी, जैसे बहुत रैपिडली कोई फोर्स आपकी तरफ आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है, और ये टाइम लेके आ रहा है। वो एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में ही होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को लेके ही यहाँ पे मुझे थोड़ा सा माइनर में प्रॉब्लम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको परेशानी हो सकती है, आपको कोई तकलीफ़ कर सकता है, कोई आपका अपना आपको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, आपके इमोशन को ट्रिगर कर सकता है। आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आपकी में भी इमोशन की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके प्यार की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा आपके साथ में हो सकता है, लेकिन ये फॉर अ टाइम बीइंग है, माइनर की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं चीज़ें अपने आप होंगी आपकी लाइफ में बैलेंस, क्योंकि भगवान विष्णु आपके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए है, तो आपके लिए यूनिवर्स सपोर्ट में है, मैं आपको यही बोलूँगी। और यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं।
चेयरफुलनेस, जर्नी, डेथ। आपकी लाइफ में आप बढ़ ही आगे रहे हो व्यूवर्स। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो आपकी लाइफ की न्यू जर्नी को इन्वॉल्व करेंगे और ये जर्नी आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। शुरुआत में आप परेशान हो क्योंकि चेंजेस किसी को अच्छे नहीं लगते और यहाँ पे सारी की सारी बात ही चेंजेस की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आ रहा है चेंजेस ही आ रहा है और ये चेंजेस आपको शुरू में लगेगा यार ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ से जब कुछ घट रहा है तभी तो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस बढ़ रही है और यहाँ पर वही चीज़ आपको बताई जा रही है सन के थ्रू भी, ठीक है। हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहला कार्ड आपके लिए भगवान विष्णु का है, वो भी बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर ही होंगी, लेकिन फॉर ए टाइम बिंग वो चेंज जो आ रहा है वो आपको ट्रिगर करेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंस्टेंट रिएक्शन मत देना किसी भी चीज़ को लेके, सोचना समझना फिर रिएक्शन देना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू जो मुझे यहाँ पे नज़र आया। यानी कि आप हो सकता है कि इम्पेशेंट या तो एनर्जी के व्यक्ति बन जाओ या हो, ठीक है। आपको चीज़ें इंस्टेंट चाहिए होंगी, इंस्टेंट चीज़ें बेहतर हों, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, ओके। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप सो आपको इससे मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो इसे मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं उसके लिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।